हेलो एवरीवन। आई होप सब मज़े में होंगे, बिल्कुल अच्छे से तैयारियां कर रहे होंगे एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक होगा ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट। अब ये मत बोलना भाई कि ये क्या नया एक्सपेरिमेंट आ गया, तो आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है भाई, इसी को हर्शी एंड चीज़ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। आया कुछ याद अब? हर्शी एंड चीज़ एक्सपेरिमेंट, उसी का ही दूसरा नाम है ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट। अब ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट क्यों बोलते हैं ये तुम्हें आगे चल के पता चलेगा जब हम इसका पूरा प्रोसेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। अब तुम ये मत सोचना कि ये थोड़ा अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये आया था तुम्हारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, वो भी एज अ 5 मार्क क्वेश्चन। डूड 5 मार्क बहुत होते हैं भाई। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है, बहुत इजी है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे रट जाएगा, छप जाएगा दिमाग में कि भूलोगे नहीं तुम उसको कभी, ठीक है। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले बता ही दिया है, इसको हम बोलते हैं हर्शी एंड चीज़ एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में ना मोटा मोटा क्या हुआ था मैं तुम्हें एक बार वो बता देती हूँ, फिर वी विल स्टार्ट। इसमें क्या था, इसमें जो हर्शी एंड चेज थे उनको ये फाइंड आउट करना था कि जो हमारा वो है बैक्टीरिया है, उसको बैक्टीरियोफेज के अंदर, मतलब जो बैक्टीरियोफेज है उसके अंदर क्या है जो हमारे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है। मतलब ये फाइंड आउट करना था कि उसके अंदर जो मटेरियल जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो हमारा डीएनए है या प्रोटीन है, ठीक है। दिस वाज द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। अब उन्होंने ये किया कैसे? सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिए। पहला लिया उन्होंने फॉस्फोरस एंड दूसरा लिया सल्फ़र। फॉस्फोरस 32 एंड सल्फ़र 35। अब पहला क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आएगा भाई कि फॉस्फोरस और सल्फ़र ही क्यों लिया, कुछ और क्यों नहीं लिया उन्होंने? और भी तो दुनिया भर के, मतलब वी हैव 118 एलिमेंट्स, तो वाई ओनली फॉस्फोरस एंड सल्फ़र? रीज़न इज़ फॉस्फोरस हमारे डीएनए में होता है और सल्फ़र हमारा प्रोटीन्स में होता है, ठीक है। दिस वाज द रीज़न कि उन्होंने उनको कोई एक ऐसा एलिमेंट सेलेक्ट करना था जो दोनों में ना हो, वो सिर्फ एक में ही हो। अब अगर बताओ दोनों में ही होता अगर ये, तो तुम कैसे पता कर लेते कि भाई क्या ट्रांसफ़र हो रहा है? ये चीज़ पता करने के लिए तो कोई यूनिक ही चीज़ चाहिए होगी ना। तो दिस वाज द यूनिक थिंग। फॉस्फोरस जो सिर्फ डीएनए में मिलता है, फॉस्फेट बैकबोन जो होती है, और प्रोटीन के अंदर हमारा सल्फ़र मिलता है, और ये इनकी रेडियो एक्टिव फॉर्म्स हैं, फॉस्फोरस 32 एंड सल्फ़र 35, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब आगे बात करते हैं हम हमारे एक्सपेरिमेंट की। हमारा एक्सपेरिमेंट जो था उसमें हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी। अब कुछ चीज़ें क्या थी वो मैं बताती हूँ। पहली चीज़ थी, हमें एक बैक्टीरियोफेज चाहिए था। बैक्टीरियोफेज क्यों चाहिए था? क्योंकि यही तो हमारा जो मटेरियल है उसको ट्रांसफ़र करेगा और जो हमारा ई कोलाई बैक्टीरिया है उसको इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। दूसरा हमें चाहिए, मतलब सॉरी तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट है, हमें चाहिएगा एक ब्लेंडर। ब्लेंडर क्यों चाहिए होगा वो यू विल गेट टू नो व्हेन आई विल एक्सप्लेन द होल प्रोसेस। अभी हम सिर्फ वो देख रहे हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड। चौथी चीज़ होगी हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ द प्रोसेस एंड सेंट्रीफ्यूज इज़ दैट मशीन विच इज़ यूज्ड फॉर सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। 4 चीज़ें हमें चाहिए। और 5वीं चीज़ हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए रेडियो एक्टिव डिटेक्टिंग मशीन, ठीक है। ये चीज़ें हमें चाहिए होंगी एक्सपेरिमेंट में। तो अब हम जो है हमारा प्रोसेस देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला इसमें कुछ स्टेप्स हैं, आई गेस 6 स्टेप्स हैं टोटल इंक्लूडिंग रिजल्ट एनालिसिस। तो पहला स्टेप है हमारा कि हमें 2 बैच प्रिपेयर करने हैं बैक्टीरियोफेज के, ठीक है। हमें वैसे एक्सपेरिमेंट एक ही है, एक्सपेरिमेंट इज़ 1, बट हमें ये करना
दो केसेस लेके, केस ए एंड केस बी। केस ए क्या होगा, जिसमें हम फॉस्फोरस से लेबल करेंगे, और केस बी क्या होगा, जिसमें हम सल्फ़र से लेबल करेंगे। ठीक है, याद रखना ये चीज़। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया बैक्टीरियोफेज के 2 बैचेस, और उनको हमने ग्रो करवाया किस में, मीडियम कंटेनिंग फॉस्फोरस 32 एंड मीडियम कंटेनिंग सल्फर 35। ठीक है, अब उनको हमने ग्रो इसलिए करवा रहे हैं हम उसमें, ताकि जो हमारा ये फॉस्फोरस 32 है, ये डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए। वहीं सेम जो सल्फ़र 35 है वो प्रोटीन के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए। ये इस चीज़ के पीछे रीज़न है कि हमने ये स्टेप क्यों किया। ठीक है, टू इनकॉर्पोरेट P32 इन डीएनए एंड S35 इन प्रोटीन। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होगा, अब हम जो है इस बैक्टीरियोफाज को इन्फेक्ट करवाएंगे, मतलब बैक्टीरियोफाज से इन्फेक्ट करवाएंगे किसको, हमारे ई कोलाई बैक्टीरिया को। ठीक है, उसके बाद जब हम इसको कल्चर करेंगे और बैक्टीरियोफाज से इन्फेक्ट करवाएंगे, तो जो डीएनए है, मतलब अभी हमें नहीं पता कि क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, वट एवर द मटीरियल इज़, इट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैक्टीरियोफेज टू द ई कोलाई सेल, द मटीरियल विल बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, इसलिए हम इनको इन्फेक्ट करवाएंगे। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप आएगा हमारा, अब हम इनको करेंगे जब हमारा बैक्टीरिया मतलब अच्छे से इन्फेक्ट हो जाएगा और कल्चर जो है अच्छे से ग्रो कर जाएगा, तब हम उसमें से सैंपल लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, ब्लेंडर में, जो घर पे यूज़ होता है ना मिक्सी वाला ब्लेंडर, ब्लेंडर में हम क्यों करेंगे, ताकि हम उसको अच्छे से मिक्स करें। जब हम किसी चीज़ को विग्रसली मिक्स करते हैं तो क्या होगा, उसकी जो अपर लेयर होगी, अपर कोट होगी, वो हट जाएगी। ठीक है, अब अपर कोट क्या होंगे, क्योंकि ये इक्वली है, इसके ऊपर हमारा बैक्टीरियोफाज जो है वो अटैच होगा। उसने अपने ऐसे ऐसे करके पंजे गड़ा रखे होंगे, किसने भाई, हमारा जो बैक्टीरियोफाज है, सपोज करो ये बैक्टीरियोफाज है। तो जब हम उस चीज़ को अच्छे से यूँ मिक्स करेंगे विग्रसली, तो ये सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, ये रीज़न है कि हम जो है ब्लेंडर यूज़ करते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप भी है, क्योंकि अगर वो सेपरेट ही नहीं होंगे तो हम आगे का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। हम इस प्रोसेस में, हर्शियन चीज़ एक्सपेरिमेंट में ब्लेंडर का यूज़ करते हैं। इस वजह से हम इस एक्सपेरिमेंट को ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट भी है इस एक्सपेरिमेंट का, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप भी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ स्टेप की। अब हमने इनको सेपरेट कर लिया। अब सेपरेट करने के बाद बट स्टिल इट इज़ अ मिक्सचर। सेपरेट तो किया हमने, यानी कि पार्टिकल्स जो हैं वो अपने पहले अगर ऐसे थे तो अब वो ऐसे ऐसे हो गए हैं। ठीक है, सेपरेट तो किया बट हैं तो अभी भी ये होमोजीनियस मिक्सचर ही ना। अब हमें इसमें से बैक्टीरियोफाज को अलग करना है बिल्कुल, मतलब और उसको मतलब बिल्कुल सेपरेट करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। ये ऑलमोस्ट 1.5 ml की होती है, 2 ml की भी होती है, 0.5, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं, एज़ पर योर कंटेंट यू टेक दैट। जब हम इसको जो ये हमारा मिक्सचर था, इसको जब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो सेंट्रीफ्यूज में क्या होती है, ये वर्क करती है सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर। सेंट्रीफ्यूज जो है हमारा, दिस वर्क्स ऑन सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तब हम इसको वो करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो हमारा जो हैवी सब्सटेंस होगा वो नीचे बैठ जाएगा, और जो लाइट वेट होगा वो हमारा ऊपर आ जाएगा। ये सिमिलर बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि तुम पानी में यू मिक्स ऑयल, तो ऑयल देखना हमेशा ना ऊपर रहेगा, पानी विल बी नीचे एंड ऑयल विल बी ऊपर। ठीक है, सेम वैसे ही इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारी पैलेट होगी, जो हैवी होगा वो नीचे आ जाएगा, और जो लाइट वेट होगा वो ऊपर होगा।
अरे ऐसे एग्जांपल ले लो, तुम पानी में एक पत्थर फेंकते हो और एक पेपर डालते हो, तो पेपर इज़ लाइट वेट, तो इट विल फ्लो, इट विल, वो ऊपर रहेगा। और जो हमारा वो है पत्थर है वो हैवी वेट है, तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। सेम वे हमारी जो पैलेट है वो हैवी है, तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। पैलेट में क्या है हमारा, पैलेट में है हमारा बैक्टीरिया, और फेज में मतलब सुपरनेटेंट में है हमारा फेज। ठीक है, अब हमने इसको कर लिया मिक्सचर को अलग। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ एक ही करा है, लेकिन हम याद है ना कि हम ये दो अलग अलग बैचेस में कर रहे थे। एक फोस्फोरस वाला बैच था और एक सल्फर 35 वाला बैच था। ठीक है, दोनों में ही ऐसे एपेन ड्रॉप्स में ये निकलेगा हमारा सुपरनेटेंट और पैलेट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सुपरनेटेंट की और उसकी मतलब इनकी हम क्या मेजर करेंगे, पैलेट की रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, हम रेडियो एक्टिविटी मेजर करेंगे इनकी, और फिर उसके बाद हम हमारे रिजल्ट एनालिसिस करेंगे। अगर सुपरनेटेंट हमारा रेडियो एक्टिविटी शो करेगा तो इसका मतलब है कि जो मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ है फ्रॉम बैक्टीरियोफेज टू द बैक्टीरिया इकोलाई वो हमारा प्रोटीन है। अगर सुपरनेटेंट हमारा रेडियो एक्टिविटी शो करता है तो, और अगर वहीं हमारी अगर पैलेट रेडियो एक्टिविटी शो करेगी तो हमारा जो मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ है वो कौन सा है, डीएनए। ठीक है, जब हर्शी एंड चेज़ ने जो ये एक्सपेरिमेंट किया तो इनका रिजल्ट क्या आया था, इन्होंने जो सुपरनेटेंट था सॉरी सुपरनेटेंट कह रही हूँ, जो इन्होंने जो पैलेट थी उसमें इन्होंने डिटेक्ट करा था फॉस्फोरस। सुपरनेटेंट में इनको कुछ भी नहीं मिला था। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी नहीं हुई थी फॉस। अब यहाँ देख लेते हैं डायग्राम। ये डायग्राम तुम्हारी जो एनसीईआरटी है उसी का है, क्योंकि एग्जामिनर तो भाई यही मानेगा, तो बेटर यही याद करें हम भी। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन यानी कि बैक्टीरियोफाज से हम किसको इन्फेक्ट करवाएंगे, ई कोलाई के कल्चर को। ठीक है, इन्फेक्शन होगा, फिर वो ग्रो करेगा प्रॉपर, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग क्यों करेंगे, टू सेपरेट what, to separate bacteria from, सॉरी टू सेपरेट फेज फ्रॉम बैक्टीरिया। फेज को सेपरेट करेंगे हम किससे, बैक्टीरिया से। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है हमारा, सेंट्रीफ्यूगेशन करना। इसमें क्या मिलेगा हमें, एक सुपरनेटेंट मिलेगा और एक क्या मिलेगा हमारे, सुपरनेटेंट और एक पैलेट मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, रेडियो एक्टिविटी डिटेक्शन करेंगे एंड रिजल्ट क्या बताएंगे हमें, जो सल्फ़र था उसमें कोई रेडियो एक्टिव सेल नहीं हुए। और इसमें क्या हुआ, ये कौन सा है हमारा, इसमें फॉस्फोरस वाले में हमें रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हुई, और लेकिन सुपरनेटेंट में नहीं हुई। सुपरनेटेंट क्या था हमारा, प्रोटीन वाला। ठीक है, और इसमें सुपरनेटेंट में क्या डिटेक्ट करा है हमने, सल्फ़र। लेकिन हम सुपरनेटेंट फिर भी क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि सुपरनेटेंट है हमारा फेज, फेज वाला जो है। ठीक है, और जो हमारा ट्रांसफ़र हुआ है वो क्या ट्रांसफ़र हुआ है हमारा, डीएनए। ठीक है, दिस वॉज हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल सिंपल सा। सबसे पहले क्या करना है, दो बैचेस बनाने हैं, दो बैचेस बनाने के बाद क्या करना है, उसके बाद उनको ईकोलाई से वो करवाना है, कल्चर करवाना है उनको। कल्चर ग्रो करने के बाद क्या करेंगे, ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सुपरनेटेंट और पैलेट अलग अलग हो जाएंगे। फिर हम उनकी रेडियो एक्टिविटी चेक करेंगे एंड द रिजल्ट इज़ डीएनए इज़ द मटेरियल दैट इज़ ट्रांसफर्ड। तो आज के इसमें इतना ही। आई होप अब तुम ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनको आंसर्स कर पाओगे। पहला क्वेश्चन क्या है, वाई डिड हर्शी एंड चीज़ यूज सल्फर एंड फॉस्फोरस इन देयर एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लेन। मैंने बताया ये चीज़ क्यों यूज़ करें, क्योंकि सल्फ़र हमारा किस में होता है, प्रोटीन में। फॉस्फोरस कहाँ होता है हमारा, डीएनए में। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या इंपॉर्टेंस बताइए मैंने अभी, ब्लेंडिंग क्या करता है हमारा, सेपरेट करता है किसको, फेज को और बैक्टीरिया को, इनको सेपरेट करेगा। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या करेगा हमारा, सेंट्रीफ्यूगेशन जो है हमारा उसको जो मिक्सचर है उसको सेपरेट करेगा किसमें, सुपरनेटेंट में और पैलेट में
यहाँ से हमें दो चीज़ें मिलेंगी, एक सुपरनेटेंट और पैलेट, जिनकी हम रेडियो एक्टिविटी चेक करेंगे और हमें पता चलेगा कि जो मटेरियल ट्रांसफ़र है वो कौन सा हुआ है। ठीक है। कंक्लूजन, दे अराइव्ड एट द एंड ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट, यानी कि रिजल्ट लिखना है एक्सपेरिमेंट का कि डीएनए इज़ द मटेरियल दैट वाज ट्रांसफर्ड। ठीक है। आई होप कर लोगे। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो भाई मार्क्स तो मत कटवाना अपने प्लीज़। ठीक है। चलो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।